सुन रहे हैं सर। चलिए देखिए तो आज 9 करते हैं। उसमें कह रहा है ₹10,000 लेंड बाय दास एंड ब्रो। ठीक है, 10,000 रुपया किया गया है, 10,000 रुपये दिया गया है, ये 10,000 रुपये दास एंड ब्रो टू कुमार एंड सन्स। अच्छी बात है, 10,000 लोन दे दिया कुमार सन्स को ऑन 1 जनवरी 2015 को दिया। डेट याद रखो। इज दी पेपर इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी कि अब 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट देंगे लोग। कैसे कैसे देंगे लोग? हाँ, 2,000 रुपये देना पड़ेगा 5,000 रुपये पर। अब कमेंसिंग करेंगे फॉर्म 1 जनवरी 2016 से, यानी 1 साल बाद से शुरू करेंगे। आज आपको 1 जनवरी 2015 को 10,000 रुपये का लोन दिया गया है और कहा है 5 किस्तों में आपको जमा करना है, और यानी कि डिवाइड के 5 से इक्वल में तो 2,000 रुपये किस्त आएगी। एक किस्त पड़ी आपकी 2,000 रुपये की, 1 जनवरी 2016 से आपको स्टार्ट करना पेमेंट। और कह रहा है फाइंड द एवरेज ड्यू डेट एंड कैलकुलेट इंटरेस्ट लगेगा आपका 5% पर एनम पर विच दास विल बी रिकवर फ्रॉम कुमार। भाई लोन दिया है तो इंटरेस्ट तो ले ही लेगा, इस पर भी आपको निकालना है उसका एवरेज रेट 5 साल क्या पड़ने वाला है। तो सिंपल सी बात था, क्वेश्चन में डिफिकल्ट नहीं था, एक लाइन क्वेश्चन है, इससे आपसे पूछा भी जाएगा, आपसे इंपॉर्टेंट भी है। तो पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे, आप ड्यू डेट करेंगे, आप फिर नंबर ऑफ ईयर फ्रॉम 1 जनवरी, यानी कि आप जिस दिन लोन लिए हैं आप, तो लोन की डेट से रीपेमेंट की डेट का हम मंथ या ईयर जो भी है काउंट कर लेंगे, क्योंकि ईयरली बेसिस बता रहा है, ये ईयर में काउंट किया जाएगा। तो अब हमारा लोन डेट क्या था, पहले हमने 1 जनवरी 2015 को लोन दिया था हमने, आज के दिन से क्या है, आज ही लोन दिया, 0 माना जाएगा। अब फिर 1 जनवरी 2016 को पहला किस्त क्या होगा, हमने दिया, ठीक है, तो इसका मतलब कितने साल बाद हुआ, 1 साल बाद। उसके बाद दूसरा किस्त दिया हमने 17 में दिया है, इसका 2 साल बीत गया हमारा। कहां से कंपेयर कर रहे हैं, 15 से। लोन की डेट से रीपेमेंट डेट का पीरियड हम निकाल रहे हैं ईयर वाइज। तो 15-16 पहला पेमेंट गया है, 1 साल हो गया, फिर 17 में 2 साल हो गया, 18 में दिया 3 साल बाद, 19 में दिया 4 साल बाद, और 20 में दिया 5 साल हो चुका है, 5 पेमेंट हो गया आपका। समझ आ रही है? 15-16 ऐसे गिनते जाओगे, 5 बार पेमेंट करना था इनका, 5 बार पेमेंट निकल गया, दूरी निकल गई। बहुत सिंपल सी बात ये थी। अगर मंथली में होता तो मंथ काउंट करते हैं हम लोग, डिफरेंट मंथ काउंट करते हैं, ईयर में था ईयर वाइज काउंट कर लिया हम लोगों ने। अच्छा, उसके बाद फिर आपसे कहा जा रहा है, अब यहाँ पे इसका हमें करना होगा एवरेजिंग। तो आप एवरेज करने के लिए जो आपने निकाला था 5, 4, 3, 2, 1, अभी आपने निकालना है, तो कितने ईयर हो गए, यहाँ पे 5 साल हो गए थे, तो आप एवरेजिंग कर लीजिए, 5 + 4 + 3 + 2 + 1 और डिवाइड बाई, फिर 5 साल है, नंबर एवरेज करने नंबर 5 होता है, 5 साल लिया आपने तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो गया, 5, 9, 12, 15, 15 बाई 5 किया, 3 आ गया। तो आपको जो एवरेज आया वो क्या आया, 3 ईयर आ गया। एवरेज क्या आया, बहुत सिंपल सी बात है, एवरेज जो आपका आया वो 3 ईयर का आ गया, ठीक है, फिर 0 स्टार्ट किया था हम लोगों ने। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज ड्यू डेट का मेरा फॉर्मूला होता है कि डेट ऑफ लोन, जिस दिन आपने लोन लिया, यही मेन फॉर्मूला है आपका, जिस दिन आपने लोन लिया है उस लोन का डेट में प्लस करिए सम ऑफ डेज या मंथ या ईयर, कोई भी जो आपने लिया हो, या में ईयर वाइज काम किया है उसका सम लेंगे, ठीक है, ऑन डेट ऑफ रिपेमेंट जो निकाला हम लोगों ने वही निकाला था हम लोगों ने, वही प्लस करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये था हम लोग का, 5 साल लिया था हम लोगों ने, जो निकाला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसका सम करना था। सम किया कितना आपका करा, 15 आपका आ रहा था, 15 आता रहा, इसका आप कर लीजिए, इसका 15 कर लीजिए और डिवाइड बाई 5, क्योंकि क्या करना था हम लोग, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, 5 किस्त बनी थी हमारी, 5 साल बनी थी हमारी, उसको हमने सम किया, डिवाइड 15 कर लिया, और लोन डेट क्या मेरा 1 जनवरी था। इसके और आगे बढ़े तो 1 जनवरी प्लस इसको डिवाइड किया 3 मेरा आ गया था, आया था ना, वही जो हमने यहाँ निकाला था, एवरेज रेट निकाला था। तो आप चाहे फॉर्मूला लगाइए, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इस आपका एवरेज निकाल लो, 3 साल आ गया है, और जो भी आपका लोन का डेट था उस लोन डेट में प्लस कर लो 3 साल, यानी कि 1 जनवरी 2015 प्लस 3 साल, 1 जनवरी 2015 के बाद 3 साल के बाद क्या डेट आएगी, 16, 17, 18 आ जाएगा। तो 1 जनवरी 2018 क्या बनेगा आपका, एवरेज बनेगा। या तो आप बस खाली यही निकाल के ईयर निकाल लो, 3 ईयर, और लोन डेट में जोड़ दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, या इसी को फिर से दोबारा यहाँ पर काम करके इस फॉर्मूले में रख के भी काम करें तो भी आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अब क्लियर है कि नहीं, बोलिए क्लियर है? अरमान पिछले क्लास किए थे ना, तुम्हें बात समझ में आ रही है? सिंपल सी बात, बस एवरेज करना था आपको, जो लोन की डेट से लेकर के जो भी पेमेंट इंस्टॉलमेंट बन रहा है तो इंस्टॉलमेंट का आपको बस गैपिंग निकाल लेना होगा। फर्स्ट यहाँ इक्वल गैपिंग थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 5 हो गया, 0 स्टार्ट हुआ था हमारा, और 5 साल का गैपिंग था हमारा, 5 पेमेंट था, उसको एवरेज कर लिया हमने, 3 ईयर आया हमारा, और लोन की डेट में ये एवरेज अपडेट देंगे
जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा एवरेज ड्यू डेट मिल जाएगा आपको, जो कि क्या आ गया 1 जनवरी 2018 आपका आ चुका है। ठीक है, अब आप देखो क्या करें उसके बाद जो कि अभी ब्याज का चक्कर कुछ है यहाँ पर, अभी तुम्हारे क्या मिला आपको, एवरेज रेट मिला आपको फिर करना है इंटरेस्ट सर्टेन रेट इंस्टॉलमेंट दिया है पेमेंट के लिए, फीस दिया है, डेट विल बी सेम एज ऑन रुपीज 10,000 रहेगा। इफ 1 जनवरी 2018 को ये फिक्स डेट कर दिया जाए इसका पेमेंट का अगर, तो देयर विल बी नो लॉस आइदर पार्टी। इसलिए पीछे हम लोग पढ़ के आए थे कि एवरेज ड्यू डेट का मतलब ये होता है 20 का डेट, भाई शुरू किया है 15 में, खत्म हो रहा है 20 में, तो 20 में जनवरी 18 में क्या पड़ रहा है इनका एवरेज पड़ रहा है। अगर ये एवरेज ड्यू डेट पर पेमेंट करेंगे तो आप पे किसी पार्टी को, दोनों पार्टियों को, लोन देने वाले को लोन लेने वाले को कोई भी इंटरेस्ट का लॉस बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप अगर जो आप बिफोर जितना कर रहे हैं उतने का इंटरेस्ट आपको बचेगा, फायदा हो रहा है, और जितना लेट करेंगे उसका लग जा रहा है। अभी पीछे हम प्रूफ करवाए थे आपको, दोनों मिला के बराबर हो जाता है, लेकिन बिफोर आपका मिला के बराबर हो जाए, कोई नुकसान आपको पार्टी को नहीं होगा। सपोजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था, इस पे क्वेश्चन में 5% दिया हुआ था, और डेट एंड सेटलमेंट दिया 31 दिसंबर 2016 में किया था। देन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट बाय प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा हमको बोथ पार्टी के लिए। पॉइंट ऑफ व्यू कैसे बनेगा देखिए, दोनों पार्टी निकालेंगे, हम निकालेंगे तो 2000 रुपये पेमेंट बकाया था हमारा 2000, ठीक है, और पेड कब किया है 1 जनवरी 2016 पेमेंट किया था हम लोगों ने, ठीक है, 2000 रुपये का अमाउंट था हमारा, 1 जनवरी 2016 को पेमेंट किया है। फिर उसके बाद 2000 फी पेमेंट किया है 17 में, 2000 फी पेमेंट किया 18 में से करते थे 20 तक पेमेंट किए थे हम लोगों ने। अच्छा, अब आप देखिए कि 2000 आपने पेमेंट किया था, ठीक है, अब यहाँ से अब आपके लोन कितना बचा है, अभी आपका 5 साल लोन चलाना है, तो यहाँ से आपका 5 साल बचा है ना, मनी ड्यू मनी यूज फॉर अप टू दिसंबर। इसी बात है कि आप अगर 2000 रुपये पेमेंट कर देंगे तो बाकी जो बचा है उसको यूज किए 4 साल बाकी अमाउंट का। पहला अमाउंट जब तक आपने पेमेंट नहीं किया था तब तक आपने 10,000 रुपये 5 साल 1 साल पूरा यूज किया, फिर उसके बाद आपने जो है 2000 पेमेंट कर दिया, अब ड्यू कितना बचा है 8,000 रुपये, तब उसका यूज किया करेंगे 4 साल तक, 2 साल में। उसके बाद 2000 फिर दे दिया, थर्ड ईयर में 6,000 बचा है, फिर दे दिया, ऐसे करते घटता जाएगा अमाउंट। इसलिए 2000 जब 10,000 अमाउंट ड्यू था हमारा, 2000 में दे दिया, शुरुआत की 1 साल का, पहले साल में कोई भी पेमेंट नहीं किया, यानी 10,000 पूरा यूज किया था तो उसमें 500 रुपये रखा गया प्लॉट निकालने के लिए। ऐसे ही हम पेमेंट करते गए, 4 3 2 1 हम करते गए, घटता गया पैसा, पूरा लास्ट में जीरो खत्म हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, निकालना है प्रोडक्ट अमाउंट का, और जो आपका अमाउंट ड्यू बच रहा था पेमेंट के बाद स्टार्ट में जो बच रही थी आपकी, उल्टा क्यों किया हमने 5-4 दिन क्यों किया, समझ लो फिर से। उल्टा इसलिए किया है कि शुरुआत के महीने में लंबा 5 साल बाकी था, 1 साल बीत जाने के बाद अब 4 साल बाकी है, फिर बीत जाएगा 3 साल बाकी है, फिर साल 2 साल बाकी है, फिर एक बार खत्म हो गया। तो शुरू में लोन अमाउंट ज्यादा रहेगा। एक मिनट होल्ड करिए। चलो, तो देखो, अब इसीलिए मैंने कहा ना कि जब स्टार्टिंग मेरा लोन बकाया था 5 साल तक चलेगा, तो जो पहला ब्याज है ज्यादा ब्याज होता है। आप एक पेमेंट कर देंगे, समय बीत चुका है 1 साल, अब बचा है 4 साल, तो ब्याज भी कम। जैसे समय बीतता रहता है आप पेमेंट करते जा रहे हैं तो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट, बकाया अमाउंट कम होता जा रहा है, तो इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, उसी रेशियो में इंटरेस्ट भी आपका धीरे 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 कम होता जा रहा होता जा रहा है। इसीलिए हमने 5 4 3 2 किया, लास्ट में जीरो खत्म हो जाएगा। इसका आप निकालिए प्रोडक्ट, 2000 के इंटू कर दीजिए आप 5 से 10,000 आ गया, फिर 2 किया आपने 4 का तो 8,000 आ गया। ऐसे करते करते इंटू किया आपने, छक्का निकाला आपने प्रोडक्ट निकालने के बाद क्या प्लस किया आपने, कितना आ गया 30,000 रुपीज आपके आ गए। 30,000 रुपीज के आपके ये आपके आ गया, प्रोडक्ट अमाउंट आ चुका है आपका। अब यहाँ पर आप करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो आपको निकालना इंटरेस्ट 5% का था, तो 30,000 रुपीज का प्रोडक्ट निकाला आपने 5% निकाला, 30,000 का 5% निकाला, तो कितना आ गया ये आपका 1,500 रुपीज आपके निकाले, अमाउंट निकाला, ठीक है। अभी इनको कहना ही होगा कि दस बोस विल रिसीव इंटरेस्ट गिवन द 1 जनवरी 18 दिया 10,000 रुपए, तो इनका एवरेज क्या हो रहा है 31 दिसंबर 2020 तक जाएगा इनका, फॉर 3 ईयर 5 में निकालना होगा। तो आप 10,000 रुपए, क्योंकि आप एवरेज जो निकाला था आप लोगों ने, क्या 3 साल का निकाला था, 3 साल भी कुछ निकाला हम लोगों ने, 3 साल क्या करेंगे आप 10,000 रुपए जो आप लोन दिया है, तो 10,000 रुपए का आप निकालेंगे 5% 3 सालों के लिए,
इंटू 3 कर दिया हमने, इंटरेस्ट क्या आ गया आपका 1500 आ गया। यही तो सिखाना था बेटा हमको, तुम पकड़ लिए, यही तो बात करनी थी हमें आपकी, जो कहा था ना पार्टी को नुकसान नहीं होगा। अगर इंटरेस्ट वाइज बात करते, इंटरेस्ट समय समय से हर साल इंटरेस्ट पे करते थे तो भी क्या देते आप 1500 आप देते, लेकिन आपने जब एवरेज बेसिस पे किया है, एवरेज रेट का निकाल लिया, 3 साल निकाल के उस पर इंटरेस्ट लगाया, तो भी क्या दिया आपने 1500 रुपए दिया। वही क्वेश्चन में कहा था ऊपर अभी आपसे, दोनों पार्टी को किसी को लॉस नहीं होने वाला है। तो ये मत समझिए 5 साल लोन था तो एवरेज देने पर किसी पार्टी को नुकसान हो जाएगा, नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर सिखाना था ना हमको प्रूफ भी तो करना था, यहाँ आप सीखने बैठे हैं ना, तो हम तो लंबा पूरा प्रूफ करेंगे आपके साथ। अब आप अगर समझ में आ गया है बात आपको, तो आप चाहे अलग अलग करके निकाल चेक कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए, बात आपका हो जाने वाला है। 15 देखो यहाँ लिखा था, देखो यहाँ पर ये पॉइंट ऊपर पहले लिखा हुआ था, देखो यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर इंटरेस्ट दिया, सर्टेन पेमेंट दिया था, यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर पेमेंट टू द पार्टी फिक्स डेट दिया था, सेम इतना दिया था, दे विल लिखा है, दे विल नो लॉस टू आइदर पार्टी, लिखा नहीं लिखा यहाँ पर कि आप किसी एवरेज पेमेंट कर देते हैं तो भी किसी पार्टी को नुकसान नहीं होने वाला है, न देने वाले को न लेने वाले को। 3 साल में पेमेंट कर दीजिए, यानी कि पहला पेमेंट मत करिए, दूसरा मत करिए, तीसरे साल जा करके पूरा साथ कर दीजिए। बात समझे? नहीं इधर आपने 3 साल लेट कर दिया, उधर 2 साल तीसरा क्या हो गया, बिफोर हो गया आपका, जितना इधर एक्स्ट्रा जाएगा आपका उतना दोस्त बच जाएगा आपका। या फिर आप प्रॉम्प्ट पे जो है आप पेमेंट करते रहिए, इंटरेस्ट चार्ज करते रहिए, दोनों बात मिला के एक ही हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हनुमान जी बात समझ में आई? बोलिए। यस सर। क्योंकि वो एवरेज किया आपने, जो एवरेज करेंगे पूरे निकालेंगे, रोड पर निकालेंगे, और जो 5 में लगाना होगा आपको इतना बकाया रहेगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट, उस पर लग जाएगा। लोन क्या अमाउंट था, लोन अमाउंट 10,000 रुपए था, तो ब्याज क्या निकलेगा 10,000 निकलेगा। अरमान समझ में आ गया? आयुषी क्लियर है बात? बताओ इंसा, एक मिनट रुक जाओ, इंस्टा क्लियर है? ईसा, मुस्कान, सिफा, अरमान, सभी लोग सुन पा रहे हैं? वो बात ही बताइए हमको, कुछ पूछना है आप लोगों को? सुन रहे हैं। यस सर। चलिए ठीक है, तो बात वही है कि आप एवरेज करना मतलब है, तो उसको थोड़ा सा और बताते हैं उसको करके तुम लोग को, अगर हम तुम्हारे और बात समझ में आ जाएगी, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, ये हम लोग ऐसा क्यों किए जा रहे हैं, ये भी समझ लीजिए आप। देखो सिस्टम कहने का ये है हमारा कि जैसे यहाँ से मान लो यहाँ तक बना लिया हमने, ठीक है, ये 1 जनवरी 2015 मान लो था, ठीक है, यहाँ पर 31 मार्च 20 है मान लो। अब आपने यहाँ पर क्या किया है, 10,000 रुपये का लोन लिया है, लोन टेकन किया आपने यहाँ पर, ठीक है। अब 1 साल के बाद मान लो 1 साल हुआ, 2 साल, 3 साल, 4 साल, यहाँ 5 साल पूरा आपका हो जा रहा है, 5 साल हो जा रहा है, तो फर्स्ट ईयर की गैप पर आप क्या कर रहे हैं, 2 जगह पेमेंट कर रहे हैं आप, ये कर रहा है आपसे 16 में कर रहे हैं, फिर 1 साल गैप दिया, फिर आपने क्या किया माइनस 2016 कर दिया आपने, फिर यहाँ पे तीसरा हो गया, फिर आप माइनस 2,000 पेमेंट कर दिया, फिर यहाँ चौथे साल में क्या होगा, फिर आप 2,000 पेमेंट कर दिया, और लास्ट ईयर जब आया तो 5वें साल फिर क्या कर दिया आपने, 2,000 का पेमेंट कर दिया, तो फाइनली 10,000 पेमेंट पूरा हो गया। कोई पैसा बच रहा है आपका? अब कोई भी पैसा यहाँ पर आपका नहीं बचा, पूरा पेमेंट हो चुका है। अब इनका कहने का मतलब ये है कि आप पेमेंट करते जाइए, 5% के इंटरेस्ट पर ब्याज चार्ज करते जाइए, जो भी अमाउंट आपका आएगा वो फाइनली आपका पूरे यहाँ तक में टोटल ब्याज निकालेंगे तो आपका 1,500 रुपये खर्चा ब्याज का रूप में आपको पड़ने वाला इंटरेस्ट तौर पर पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम निकालेंगे, हम हर साल 2,000 पेमेंट ना करें, हम इसका एवरेजिंग कर लें और एवरेज ड्यू डेट पेमेंट करते हैं, हम क्या करते हैं, एवरेज ड्यू डेट निकालें, इसका एवरेज ड्यू डेट पर एक साथ पूरा पेमेंट करते हैं, हम ये चाहते हैं। इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे आप, दो लगातार हर साल करते रहिए, तो आपका तभी इंटरेस्ट आपका 1,500 पड़ने वाला है। या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं सर इसमें पेमेंट मत करिए, आप एक साथ कर दीजिए, ये फर्स्ट ईयर पेमेंट आप यहाँ मत करिए, यहाँ मत करिए। और पेमेंट कब कहा था आपसे करने के लिए, कब कहा था, एवरेज निकाला था, एवरेज क्या निकाला था, डेट क्या था हमारा, एवरेज 18 था, फर्स्ट 18 लोग आया, 3 साल जोड़े थे ना, तो 1 जनवरी 2018 में लोग आया था ड्यू डेट, तो आप क्या कहा आपसे 1 जनवरी 18 को ही क्या कर लीजिए, आप पेमेंट कर दीजिए पूरा, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ से बीच में आप पेमेंट मत करिए 3 साल तक, लास्ट में आप पेमेंट जब करिए पूरा पेमेंट करिए एक साथ 10,000 पेमेंट कर दीजिए। तो यानी यहाँ का पीरियड क्या हुआ, डिले हो गया, तो ब्याज चार्ज किया जाएगा, और इतना पीरियड क्या हो गया, बिफोर हो गया, इधर दोनों का बिफोर हो गया, तो ब्याज बच जाएगा आपका, इधर जो ब्याज चार्ज होगा इधर ब्याज बच जाएगा, कुल मिला जुला के आपका एवरेज वही पड़ने वाला है, आपका इंटरेस्ट पड़ेगा, आपको बोझा आपके 1,500 आने वाला है। चाहे ऐसे करिए वैसे करिए, बात आपका बराबर है, दोनों तरीके से सही है। अब समझ में आ गई?
इसी को कहते हैं एवरेज डिविडेंड निकालना। आप चाहे अलग 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 समय पे पेमेंट करते रहिए टाइम वाइज, तब भी आपको वही इंटरेस्ट पड़ने वाला है। और अगर आप जो है एक साथ कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो भी क्या है, आपको इंटरेस्ट वही मिल पड़ने वाला है। क्योंकि यहाँ आप लेट कर देंगे, पेमेंट नहीं करेंगे आप, तो इतना ब्याज बढ़ता जाएगा। इतना बिफोर इधर का हो गया, उतना ब्याज बच जाएगा आपका, ब्याज वही पड़ गया। तो इसलिए कहा गया कि इस एवरेज करने पर किसी पार्टी को लॉस नहीं होता है, जो पार्टी बराबर हो जाती है। बात क्लियर हो गई? बात ये सब कॉन्सेप्ट सब बच्चों क्लियर हो गया है? बताइए फट से, क्या क्लियर है? लक्ष्मण क्लियर हो गया आपका? आपका भी क्लियर हो गया है? चलिए एक बार क्वेश्चन फिर ट्राई कर लीजिए, दिक्कत आता है हमसे पूछ लीजिएगा फिर।